हेलो बच्चों, वेलकम टू सारांश पाठ। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन देखने जा रहे हैं टेरिडोफाइट का। तो अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर इंतजार किस बात का है, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां पर कि स्ट्रॉबेरी कौन सर फाउंड इन, ऑप्शंस हैं सेल्विनिया, टेरिस, मार्केंशिया, इक्विसेटम। इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन होगा इक्विसेटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर। आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स आप लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा था कि इनके फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट जो मोटाइल होते हैं उनको फीमेल स्ट्रक्चर तक पहुंचने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो वाटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सिंगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन मॉसेस, एल्गी, फर्न्स एंड फंजाई। सो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है एल्गी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन स्फैग्नम, सेल्विनिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। आप जानते हैं कि यहाँ पर मार्केंशिया इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, compared with the gametophytes of the bryophytes, the gametophytes of vascular plants tend to be। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए, गैमेटोफाइट्स की बात किया है, यानी कि जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा है। सो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि स्मॉलर बट हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स, लार्जर बट हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स, लार्जर एंड हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन्स, एंड डी स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स। तो गैमेटोफिटिक स्टेज जो वैस्कुलर प्लांट्स में होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है। सो हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन मार्केंशिया, कैरा, एडियंशियम एंड फ्यूनेरिया। सो मार्केंशिया इज द लिवर वर्ड और वहीं पर आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट होगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। अब सीड हैबिट जिसने थ्योरी क्लास देखी होगी उसको पता होगा सीड हैबिट डेवलप हुई थी टेरिडोफाइट्स के थ्रू में ही शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रॉपर सीड नहीं बने थे लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी। सो ऑप्शंस देखते हैं इसके कि फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स लाइक सीड, बिल्कुल नहीं। फीमेल गैमेटोफाइट्स लैक्स आर्किगोनिया, ऐसा भी नहीं है। मेगास्पोर पोजेसेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन डी है एम्ब्रियो डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट व्हिच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। देखिए इस सेशन में आपको दिखेगा दो तीन शब्द, सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरस कंडीशन। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा करके अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। और कोई भी अलग से इंफॉर्मेशन मिले तो उसको जरूर अपने थियरी पार्ट में नोट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी, हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। इसका ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हेटेरोस्पोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोस्पोरस। अगेन एग्जांपल आप देखिए कि एडियंशियम है, इक्विसेटम है, ड्रायोप्टेरिस है और सेल्विनिया। सो सेल्विनिया इज heterosporous. Next question, in the prothallus of a vascular cryptogam, the antherozoids and eggs mature at different times. ठीक है, as a result, option देखते हैं, there is a high degree of sterility, one can conclude that the plant is apomictic, self fertilization is prevented and there is no change in success rate of fertilization. So जब different times पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मैच्योर होगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोक दिया जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट्स रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लांट किंगडम की कि प्लांट्स को सारे क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखा था कि एक अलग से कैटेगरी बनाई गई थी, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, जहां पर क्रिप्टोगैम्स का मतलब ये था कि वो सीड नहीं बना रहे हैं। So option A is correct. Next question, in ferns meiosis takes place at the time of spore formation, gamete spore germination,
गैमीट फॉर्मेशन एंड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्मेशन। सो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन के समय ये होता है मियोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन लिवरवर्ट्स, टेरिडोफाइट्स, फर्न एंड फ्यूनेरिया। सो लिवरवर्ट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था थियरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, देखिए टेरिडोफाइट्स में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और इसको आप याद रखिए। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आप अलग से बना लीजिएगा कहीं पर, जहां जितने भी आपको मिले उसको याद भी रखिएगा। सो ऑप्शन देखते हैं कि वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज इट प्रोपगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप्स, it knows how to walk by itself, its spores are able to walk, it is dispersed through agency of walking animals. So option A is correct, क्योंकि इनके लीफ टिप्स में सोराई प्रेजेंट होते हैं जो ग्राउंड में जाकर के डेवलप करते हैं नेक्स्ट प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय अ प्लांट पोजेसिंग पेटियोल, लिग्यूल, ब्राक्ट एंड स्पैथी। सो लिग्यूल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following plant kingdom is called amphibians? आपको बहुत अच्छे से पता है, Bryophyta, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pteridophytes differ from Bryophytes and Thallophytes in having। Pteridophytes हैं तो क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए वैस्कुलर टिश्यूज ही हैं जो उनमें सबसे ज्यादा अलग होती हैं, Pteridophytes को अलग बनाती हैं। सो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Pteridophytes differ from Mosses Bryophytes in possessing independent gametophyte, well developed vascular system, archegonia, flagellates, spermatozoites। अगेन बेटा सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलाजिनेला? सो फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट था और सेलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है, और आपको पता है कि जो टेरिडोफाइट है वहां पे प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड हो जाती है। सो रूट्स जो हैं वो सेलाजिनेला में प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक्स वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स इज टेरिडोफाइटा, रोडोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड फियोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्म्स ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज्ड together near the archegonia of Pteris। ठीक है, only its sperm enter the archegonia, मतलब फ्यूनेरिया और टेरिस के दोनों के जो मेल गैमेट्स थे वो टेरिस के पास में रिलीज हुए। ठीक है, तो किसके स्पर्म एंटर करते हैं ये देखिए। टेरिस आर्किगोनिया रिपेल फ्यूनेरिया स्पर्म्स, फ्यूनेरिया स्पर्म्स गेट किल्ड बाय टेरिस स्पर्म्स, फ्यूनेरिया स्पर्म्स आर लेस मोबाइल, टेरिस आर्किगोनिया रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट दिस स्पर्म। देखिए ये हर स्पीशीज में अलग अलग अपना होता है कि अपने जो टाइप के स्पीशीज के जो गैमेट्स आते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करना है, एक कीमोटैक्सिस को बोलते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेरिस की आर्किगोनिया एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसके थ्रू उसके जो गैमेट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और सिर्फ टेरिस के ही गैमेट्स उसको फर्टिलाइज करते हैं। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ सेलाजिनेला इज इट्स हेटेरोस्पोरस नेचर, राइजोफोर्स, ट्रोबलाई, लिग्यूल। सो इवोल्यूशन में जो हेटेरोस्पोरस नेचर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के थ्रू सीड हैबिट का डेवलपमेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। आप थियरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमारे दूसरे जो वीडियोस हैं उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई और क्वेरी होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी कमेंट करिए आपको ये क्लास कैसी लगी, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको भी कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन।